So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। आज जो है हम क्लास 9th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1। इसके हम गुज़िश्ता वीडियोस में हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं, 5 पार्ट्स कर लिए हैं, जिसमें हमने जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम वो क्वेश्चंस जो हैं कर चुके हैं। और आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तो उसका आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके जितने भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, टोटल बुक में 11 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जिसमें हम जो है यूनिट नंबर 1 जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। और पेपर, अगर आप ये सारे लेक्चर्स, ये जो 6 पार्ट्स में पूरा हमने किया है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, अगर आप ये सारा ले लेते हैं, इसके सारे लेक्चर्स अच्छे से दिल लगाकर, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, उनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप बहुत ही इजीली जो है इस चैप्टर से आने वाले जो हैं क्वेश्चंस वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। दिस इज़ माय गारंटी। तो आए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्योंकि 8 तक हम लोग पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक जो हमने किए हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th फिज़िक्स सिंध बोर्ड के नाम से, तो आप लाजमी लें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फेयर एंड क्यूब। अच्छा जी, ये जो लिखा है हमें क्या फ़ाइंड करनी है? लकड़ी की डेंसिटी फ़ाइंड करनी है। अब आप बोलेंगे सर डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ। डेंसिटी होता है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, डेंसिटी होता है D इज़ इक्वल टू M/V। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के या फिर वेलोसिटी के? नहीं, ये वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, ये वॉल्यूम है। ये V वॉल्यूम का है, वेलोसिटी नहीं है। तो जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेंसिटी जो है मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप याद रखें, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है। बस आप इतना दिमाग में रखें कि जो डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। हमें इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक लकड़ी का पीस है, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है जब वो एक स्फेयर की शेप में हो। स्फेयर मतलब एक गोल राउंड शेप में हो वुड, और सेम हमने करनी है जब किसी क्यूब के शक्ल में हो, डब्बे की शक्ल में हो, तो उसकी डेंसिटी वुड की फाइंड करनी है। एक बार फिर गौर से सुन लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हमें लकड़ी की डेंसिटी फाइंड करनी है जब वो स्फेयर में हो, मतलब कि जब गोल शेप में हो, और जब डब्बे की शेप में हो। तो इन दोनों सूरत हाल में हमने, इन दोनों केसेस में हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। और इसमें क्या गिवन है हमें? दोनों केसेस में, स्फेयर में भी और क्यूब में भी, जो वुड का मास होगा वो क्या होगा? 1 kg होगा। तो लिखा है, इज़ देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप? तो पूछा जा रहा है कि क्योंकि शेप का फ़र्क है सिर्फ, तो इसमें कोई डेंसिटी का चेंज होगा? अब देखें, सबसे पहले आप मेरी बात सुनें। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों केसेस के लिए जो वुड का मास है वो हमें क्या गिवन है? 1 kg। जब वो स्फेयर की शेप में है, जब वो गोल शेप में है, तब भी जो वुड का मास है वो क्या है? 1 kg। और जब लकड़ी का पीस जब डब्बे की सूरत में है, क्यूब की सूरत में है, तब भी वुड क्या है? 1 kg मास है उसका।
तो अगर डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब दोनों केसेस में मास सेम है तो डेंसिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर है नो चेंज। तो इसका साफ सीधा सा आंसर है जो कि है नो चेंज इन डेंसिटी। आपको मैंने रीज़न भी बता दिया क्यों। अब देखिए मैंने ये समझना नहायत मुनासिब है, ये रटना नहीं है आपने, मैं आपकी उसके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर आप रटने बैठेंगे तो याद रखिएगा कि आपका बहुत नुकसान होगा पेपर में और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फ़िज़िक्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो एक एक लफ्ज़ को भी जो मैं बोलता हूँ वो गौर से सुना करें। अगर आपको मतलब कि कहीं थोड़ा सा ध्यान भटक जाए तो आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ायदा ही ये होता है कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो। तो जहाँ से आपका ध्यान भटका है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। असल आपका मकसद क्या होना चाहिए कि जो एक एक लफ्ज़ है उसको अच्छे से समझ कर पढ़ें। चलें अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, 9th सवाल कर लिया, अब हम 10th सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमने पूरा फिनिश करना है। इसके बाद एक और सवाल है 11th। तो लिखा है अ मेजरिंग सिलेंडर, फिगर नंबर 1.31 पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो बुक है बच्चों के पास तो फ़ौरन अभी निकालें, डायग्राम आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एक मेजरिंग सिलेंडर है, इज़ फिल्ड विथ 500 cc वाटर। अच्छा, यहाँ तक आपको समझाता हूँ। एक सिलेंडर है, वो किससे भरा हुआ है, वो पानी से भरा हुआ, और पानी की मिक़दार कितनी है, 500 cc, जो कि है पानी की मिक़दार है सिलेंडर के अंदर। अब देखें नेक्स्ट क्या है, अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज़ इमर्स्ड इनटू द सिलेंडर सच दैट वाटर लेवल राइजेज अप टू 800 cc। तो अब क्या कहा गया है, पानी का पहले कितनी मिक़दार थी सिलेंडर के अंदर, 500 cc थी। अब हमें कहा जा रहा है कि एक स्टोन है, पत्थर है, जिसका वज़न कितना है, जिसका वज़न है 20 ग्राम, और वो सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसा हुआ कि जो पानी का लेवल है वो 500 से बढ़कर कितना हो गया, 800 हो गया। देख आपने कहानी बचपन में सुनी होगी कि कौवा होता है वो प्यासा होता है, तो वो कौवे की तरह सियाना, आपने वो मिसाल भी उर्दू में पढ़ी होगी। तो जब वो पत्थर डालता है तो जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर को आ जाता है और वो पानी पी लेता है। तो इधर भी वही तकरीबन वही सेम सिनेरियो है कि जब आप 20 ग्राम का स्टोन डालते हैं तो जो वाटर का लेवल है वो 500 cc से बढ़कर 800 cc का हो जाता है। ये cc जो है ये एक मेजरिंग यूनिट है। खैर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको इसका आंसर चाहिए। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आंसर तो मैंने बी पे लगाया हुआ है, लेकिन क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट नहीं सवाल आते। ये मेरी बात कान खोल के सुन ले। आपकी 9th क्लास है तो आपने फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स देने हैं। तो पहले तो स्कूल्स में क्या होता है कि जो आपको टीचर्स लिखवाते हैं वही आता है, लेकिन बेटा ये बोर्ड है, बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोर्ड में कॉपी पेस्ट नहीं आता, बोर्ड में कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट होंगे तो ही आप क्लियर कर पाएंगे। और मैं से शर्तें लगा लें कि कभी भी ये जो कॉपी पेस्ट सवाल हैं ये कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं आएगा। वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी या सिनेरियोज डिफरेंट होंगे, आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आप कोई दुनिया का कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। इसीलिए कान खोल कर सुना करें, अच्छे से सुना करें इस सब बातों को। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। अच्छा, लिखा है जो रीडिंग में डिफरेंट आया है, पहली रीडिंग क्या थी 500 और दूसरी रीडिंग क्या थी 800। तो ये कह रहे हैं कि ये जो डेंसिटी में रीडिंग में जो डिफरेंस आया है वो किसको शो कर रहा है, डेंसिटी ऑफ स्टोन को। गलत, क्योंकि अभी मैंने बताया ये नहीं हो सकता। अगर आपने पहला वाला सवाल जो 9th वाला सवाल था अगर वो अच्छे से सुना होगा तो मैंने बताया था जब मास सेम है स्टोन का, मास 20 है, मास बढ़ के 40 नहीं हो रहा, मास बढ़ के 50 नहीं हो रहा। अगर मास 20 ग्राम है स्टोन का तो कभी भी डेंसिटी स्टोन की चेंज नहीं हो सकती। तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ दो। अच्छा, तो अब बी में क्या पूछा जा रहा है भाई, बी में वही द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये कह सकते हैं भाई, ये बिल्कुल सही बात है।
खैर हम पहले दूसरे वाले पढ़ते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में एक एक अच्छे से समझना चाहिए, एक एक अच्छे से पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो सी ऑप्शन में कहा जा रहा है द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। नहीं, बिल्कुल नहीं, डेंसिटी नहीं दे रही। फाइनल जो 800 सीसी है वो डेंसिटी थोड़ी दे रही है, वो तो जो पानी की वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसको कहते हैं, तादाद को कहते हैं। वो पानी की तादाद को पानी की तादाद को क्या हो कर रहे हैं, शो कर रही है। तो ये भी गलत है भाई, डेंसिटी नहीं स्टोन की होगी। और द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ये भी बिल्कुल गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो फाइनल रीडिंग है वो भी वॉल्यूम नहीं दे रही। अब बी देखते हैं भाई, बी में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो ये बिल्कुल सही है। पता है क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें 500 सीसी से ना पहले वाटर का लेवल, जब आपने स्टोन सिलेंडर के अंदर डाला तो क्या हो गया, इसका किस वॉल्यूम बढ़ गया ना, स्टोन का वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसलिए वो पानी का जो लेवल है वो 500 से किस पे आ गया, 800 सीसी पर आ गया। तो यही जो है हमारा बी जो है वो राइट ऑप्शन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया। अब अपने लास्ट फाइनल सवाल पर चलते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मालूम होने चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं आपको रूल्स, देखें मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा ना। देखें ये आंसर तो आपके पास लिखे हुए हैं, मैंने पहले बताया कि ऐसे नहीं आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का लाजमी सवाल आना है, ये 5 मार्क्स का लाजमी आपके पेपर में आएगा। और इसमें अगर नहीं आप सीखेंगे तो आप खता खाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ रूल्स पहले बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के, फिर इस सवाल पर आते हैं। तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक पूरा लेक्चर है आपके सामने। तो ये भी आपके 9th क्लास में शामिल है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये नोट्स भी आप करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में हम डिटेल्ड भी सारा करेंगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, रीजर एजुकेशन एकेडमी के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे तो उतना ही हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर पाएंगे। तो खैर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही थी। देखें ये आपको रूल्स लाजमी पता होने चाहिए, रूल्स नहीं पता होंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का सवाल आप कभी भी नहीं कर सकते। और अगर ये आप दिल से दिमाग खोल के आप ये लेक्चर ले लेते हैं, ये समझ लेते हैं रूल्स, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर से आसान कोई टॉपिक ही नहीं लगेगा। बच्चे ज़्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही मार खाते हैं और इसका सवाल लाजमी आता है। एग्जामिनर्स जो हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो लाजमी देते हैं ये सवाल जानबूझकर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस टोटल 3 या 4 वो हैं रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं इसके। तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। खैर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं ऐसे बीच में बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाना भी लाजमी है, सारी बातों से आगाह करना भी लाजमी है, सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलता। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो जी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हो गई, ये आपके पेपर के लिए लाजमी है, ये भी आप याद कीजिएगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या भाई, कैसे काउंट हम कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले तो याद रहे कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि जो ज़ीरो नहीं है उनको क्या कहते हैं? नॉन ज़ीरो। 5 2 3 या 4 3 ये ज़ीरो नहीं है। तो ये याद रखें कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जो ज़ीरो जिनमें नहीं आता, वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो उसमें पूछा जा रहा है भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, और 4 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है। तो ये सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। तो SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 5 2 3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 4 3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो हैं एग्जाम्पल्स, ये आपको समझाने के लिए दी गई हैं। तो अच्छा भाई 2 में जाते हैं। जो सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि ऑल द ज़ीरोज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये याद रहे कि ये जो 2 1 क्या है, ये क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स।
ये याद पता होना चाहिए कि जो हैं देखो ये तो ज़ीरो है ना, जो ज़ीरो से अलहदा हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन ज़ीरो कहलाते हैं। तो सेकंड रूल में ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो ज़ीरोज़ हैं जो नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं, एक बार गौर से सुनिएगा, जितने भी ज़ीरो हैं जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो क्या सारे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जो 2 और 1 के दरमियान में ज़ीरो आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 4 एंड 5 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और इसके बीच में 0 डिजिट आ रहा है तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल and you will be able to attempt every question related to the significant figures if you are watching this lecture carefully. So please watch this lecture carefully word by word. अच्छा, तो थर्ड हम क्या करते हैं, थर्ड जो हमारे पास रूल है उसमें यह है कि ऑल द ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी मैंने पढ़ा ना, ये आपके ऊपर से गई होगी, मुझे पता है ऊपर से गई होगी, जब मैं समझाऊंगा तो आप बोलोगे भाई इससे तो आसान तो कोई रूल ही नहीं है। अच्छा, लिखा है ऑल द ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, लिखा हुआ है। अच्छा, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल होता है पॉइंट। यहाँ पे कहीं आपको किसी भी तीनों एग्जाम्पल्स में कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो ये क्या है, ये नॉन डेसिमल है। अगर पॉइंट होता तो ये डेसिमल नंबर्स होते, पॉइंट नहीं लगा हुआ तो ये कौन से हैं, ये हैं नॉन डेसिमल, ये नॉन डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो लिखा है कि अगर जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके राइट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखें, ये जो है ये नॉन डेसिमल नंबर्स के राइट साइड पर ज़ीरो लगे हुए हैं, ये देखो ज़ीरोज़, ये 4 ज़ीरोज़ राइट साइड पे हैं, ये 2 ज़ीरोज़ राइट साइड पे हैं, और ये 1 ज़ीरो राइट साइड पर है। तो इसका मतलब कि ये जो राइट साइड वाले हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो इसी वजह से जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और अभी मैंने बताया था कि बीच में ज़ीरो हो तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट होता है। इसको हटा देंगे तो इसमें कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अब फोर्थ रूल की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, तो ये आपकी जो भी कॉपी है नीट कॉपी में ये लाजमी लिखें। ये आपका एक तरह का थ्योरी का भी कवर हो रहा है और साथ में आप समझ भी रहे हैं। अच्छा, फोर्थ रूल क्या है, ऑल द ज़ीरोज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। इसमें क्या है, अब ये डेसिमल नंबर है ना, देखें इसमें पॉइंट लग गया तो ये क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। तो लिखा है जितने भी ज़ीरो हैं जो कि डेसिमल नंबर के राइट साइड पर लगे हुए हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनना, ये बहुत बारीकी की बात है कि जितने भी ज़ीरो हैं, जितने भी जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें जो राइट साइड पर ज़ीरो लगे हुए हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन जो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अब आप देखें भाई, ये जो ज़ीरो है राइट साइड पर है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये लेफ़्ट पे है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए ये कितने नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है ना, 2 नॉन ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, लेफ़्ट वाला देखिए लेफ़्ट साइड नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं तो इसको काट दिया। तो कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसमें क्या है, लेफ़्ट वाले जितने भी ज़ीरोज़ हैं डेसिमल नंबर के लिए वो क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसलिए हमने ये तीनों हटा दिए और बाकी ये जो 2 बच गए तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। अगर आपको ये समझ आ रही है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल के जाने। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, जो ना ये 10 की पावर 24, 10 की पावर 23, आप ये जितने भी देखें, जितनी भी पावर लगी हो, 10 की पावर 13 कुछ भी लगा हो, तो इसको क्या कहते हैं, 10 की पावर ऊपर लगी हो तो इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में। तो अगर कोई भी आपको ऐसे नज़र आए ना, कोई भी एक्सपोनेंट, तो याद रखिएगा कि वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो ये एक्सपोनेंट जब काट दिए तो जो बाकी बचे वो सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। और अब जब हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट वाला, उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपने सही से नहीं सीखा तो आप एक रिवाइंड कर सकते हैं। ये जो है ये अथॉरिटी आपके पास है, ये बेनिफिट आपके पास है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, लिखा है राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब देखो भाई, अब क्या लिखा हुआ है, 980 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर तो आपके सामने लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सेम टू सेम नहीं आएगा, बस रूल्स पता होने चाहिए। तो अच्छा, क्या था, जो भी ज़ीरोज़ होते हैं, अगर बीच में ज़ीरो होता तो ये सिग्निफिकेंट होता, लेकिन ये राइट साइड पर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए ज़ीरो जब हट जाएगा तो 98 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कहा हमने रूल क्या पढ़ा, रूल नंबर जो 4 था उसमें हमने पढ़ा ये डेसिमल नंबर है ना, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर के जो राइट साइड पर ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो लेफ़्ट पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस वाले जो वैल्यू है इसमें लेफ़्ट पर कोई भी ज़ीरो नहीं है, राइट पर ही है। तो राइट पर बिल्कुल भाई जो सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए जितने भी हैं, और नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट्स हैं, तो इसलिए 9160 ऑल आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो 91.60 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल राइट। अच्छा भाई, अब देखें 100.10.100, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप बोलेंगे भाई इसमें 8 लिखा हुआ है, 8 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने उससे पहले एक रूल पढ़ा था कि अगर नॉन ज़ीरो के बीच में कोई ज़ीरो आए तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इस वाले केस में भी ये है, मैं आपको पेन से करके दिखाता हूँ, थोड़ा बारीक है। देखिए, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं 2, और ये भी जो एक ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। आपको समझ आ गई होगी। और जो राइट साइड पर तो होते ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए जितने भी हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसलिए सी का जो है इसमें 8 के कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही राइट आंसर है। इसमें बच्चे कन्फ्यूजन खाते हैं, इसी वजह से आप लाजमी ये गौर से सुना करें। और रूल्स तो भाई आप अपने दिमाग में बिठा लेना, रूल्स नहीं आते होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, डी में जो हमारा लास्ट है, अब तो मेरा गला भी सूख गया बोल बोल के, बस लास्ट रह गया। अच्छा, तो इसमें क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा, डेसिमल हो तो अगर लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ हैं दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इन तीनों ज़ीरोज़ को हटा देंगे, बाकी नॉन ज़ीरो 86 जो बचा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेशन, एक फ्यूल का किरदार अदा करता है। और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो अब हमने आज जो है अपना यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के जितने भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस थे, या आप न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स उसकी जानिब बढ़ेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।